नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख। मित्रों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न स्वयं का, मित्रों ध्यान से समझिएगा मित्रों, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी तक मित्रों जितने भी मैंने वीडियो बनाए थे, जो भी मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें ज़्यादातर जो है परिभाषाएं मैंने रखी हैं आपके सामने। लेकिन अब जो है मैं महत्वपूर्ण जो है सूत्र आपको बताऊंगा, बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहा हूं, बहुत महीन चीज़। तो इसको आप जो है बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न भाव, ये हमारा स्वयं का होता है, हमारे शरीर का होता है, मतलब लग्न भाव अर्थात हम स्वयं। और सप्तम भाव मित्रों, देखिए मित्रों, ये लग्न भाव है, प्रथम भाव है मित्रों, और ये सातवां भाव है मित्रों। मैं लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए मित्रों, लग्न भाव को प्रथम भाव कहते हैं, दूसरा भाव आपका मित्रों, ये तीसरा भाव आपका, ये चौथा भाव मित्रों आपका, ये पांचवा भाव आपका मित्रों, ये छठा भाव, ये सातवां भाव मित्रों, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, और आपका ये 11वां भाव, और मित्रों ये आपका 12वां भाव। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जन्म कुंडली में 12 भाव हो गए। तो प्रथम भाव का अर्थ है आप स्वयं। लग्न का मतलब आप स्वयं, आपका शरीर, आपका संपूर्ण अस्तित्व। और मित्रों ये सप्तम भाव है, सातवां भाव है मित्रों। तो सप्तम भाव जो होता है वो हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे वैवाहिक जीवन का होता है। तो लग्न व सप्तम भाव का बलवान होना, ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्न का और सातवें भाव का, प्रथम भाव का और सातवें भाव का बलवान होना मित्रों। वाह, लग्नेश मतलब, लग्नेश का मतलब लग्न भाव का स्वामी, और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी, यानी सातवें भाव का ग्रह स्वामी। तो लग्नेश और सप्तमेश का अच्छा होना, शुभ होना वैवाहिक जीवन के लिए परम आवश्यक होता है मित्रों। देवगुरु बृहस्पति लड़की की कुंडली में पति का कारक होता है, तथा शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र वैवाहिक जीवन को सुखी बनाते हैं मित्रों, जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को देखने के लिए सातवें भाव और उसके स्वामी ग्रह को देखा जाता है मित्रों। सातवां भाव जो है मित्रों, वो हमारे वैवाहिक जीवन को प्रेजेंट करता है। अब सातवें भाव के जो ग्रह स्वामी होंगे मित्रों, वो जो है सप्तमेश कहलाते हैं। तो सप्तमेश और सप्तम भाव की स्थिति को देखा जाता है मित्रों वैवाहिक सुख के लिए। शुक्र देव भी वैवाहिक सुख के लिए प्रबल कारक होते हैं मित्रों, क्योंकि शुक्र भोग विलास और स्त्री सुख और सेक्स कामेच्छा का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में से शुक्र, देखिए मित्रों बहुत ध्यान से समझिएगा, पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का और स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पति का कारक माना जाता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, अगर पुरुष की कुंडली में अगर आपको देखना है उसके जीवन साथी को, तो आप शुक्र को देखिए, और किसी लड़की स्त्री की कुंडली में उसके पति को देखना है तो देवगुरु बृहस्पति को जो है मित्रों आप जरूर देखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जो है लड़की का जो है पति का कारक माना जाता है मित्रों। और कुंडली का 12वां भाव मित्रों, जो ये 12वां भाव है मित्रों, ये शय्या सुख यानी सोने का भाव होता है मित्रों, शय्या सुख का भाव होता है। तो इन सभी कारकों पर ध्यान से समझिएगा मित्रों, इन सभी कारकों पर पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों और अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को आजीवन वैवाहिक सुखों में समस्या
आती है मित्रों। सूर्य, शनि और राहु, ध्यान से समझिएगा मित्रों, सूर्य, शनि और राहु अलगाववादी स्वभाव वाले ग्रह माने जाते हैं मित्रों। वही मंगल और केतु मरणात्मक स्वभाव वाले ग्रह हैं, मतलब मारक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। ये सभी वैवाहिक सुख के लिए हानिकारक होते हैं मित्रों। 7th हाउस में यानी 7वें भाव में सूर्य, शनि, राहु और मंगल पाप पीड़ित होकर बैठे हो, अशुभ प्रभाव लेके बैठे हो मित्रों, तो वैवाहिक सुखों को वो नष्ट कर देते हैं मित्रों। प्रत्येक जन्म कुंडली में लग्न, ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूं, उसको आप समझेंगे तो बहुत कुछ जो है जन्म कुंडली का जो है राज जो है आपके समझ में आ जाएगा। प्रत्येक जन्म कुंडली में लग्न मित्रों, लग्न यानी प्रथम भाव तथा 7वें भाव मित्रों, लग्न भाव, प्रथम भाव और आपका 7वां भाव, इनके स्वामी अर्थात लग्नेश मित्रों और सप्तमेश में नैसर्गिक मित्रता नहीं होती है मित्रों, शत्रुता होती है मित्रों। लग्न भाव यानी लग्नेश, सप्तम भाव, 7वां भाव यानी सप्तमेश में जो है नैसर्गिक मित्रता नहीं होती है मित्रों, जो है शत्रुता का जो है भाव रहता है मित्रों। जैसे कुछ आपके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तत्कालिक मित्रता और तत्कालिक शत्रुता, मित्रता ग्रहों की और शत्रुता मित्रों, इसके मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कुछ समझाने के लिए मैं आपको कुंडली बना के लाया हूं मित्रों, ये देखिए मित्रों, लग्न जो है लिखा हुआ है और लग्न पे 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर का अर्थ होता है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के ग्रह स्वामी शनिदेव हो गए, तो ये कुंभ लग्न की ये कुंडली है मित्रों, लग्नेश शनिदेव हो गए। अब सप्तम भाव में आप देखेंगे तो मित्रों जो है 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर यानी सिंह राशि, ग्रह स्वामी सूर्यदेव मित्रों, तो सप्तमेश सूर्यदेव हो गए और लग्नेश शनिदेव, तो एक दूसरे के प्रबल जो है शत्रु हो गए मित्रों। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। एक कुंडली में और उठा रहा हूं मित्रों, ये देखिए मित्रों, ये मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर लिखा हुआ है, ग्रह स्वामी मंगल देव हो गए, लग्नेश मंगल हो गए। आप 7वां भाव देखेंगे मित्रों तो यहाँ 7 नंबर यानी तुला राशि लिखा हुआ है, तो शुक्रदेव जो है 7म भाव के स्वामी हो गए। तो लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे के मित्र नहीं है मित्रों, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत राज की बात है, जब आप कुंडली का फलादेश करेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखिए मित्रों, इसको आप समझिए, पकड़िए। ये देखिए मित्रों, ये कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, ऊपर आप देखिए ये 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर कर्क राशि, ग्रह स्वामी चंद्रमा, तो लग्नेश चंद्रमा हो गए, लग्न के स्वामी लग्नेश। अब 7म भाव देखिए तो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि ग्रह स्वामी शनि देव, तो लग्नेश चंद्रमा हो गए और 7म भाव यानी सप्तमेश जो है शनि देव हो गए। एक दूसरे के जो है मित्र नहीं है, शत्रु है मित्रों। तो ये मेरा जो है आपको बताने का जो है मित्रों अर्थ रहा है मित्रों। किसी भी जातक के वैवाहिक स्थिति को देखने के लिए 7वें भाव तथा कारक ग्रह यानी बृहस्पति और शुक्र को देखा जाता है, लेकिन कुंडली में दूसरे भाव का भी भूमिका होती है मित्रों, महत्वपूर्ण भूमिका होती है दूसरे भाव की। भाव को भी देखना चाहिए। दूसरा भाव कुटुंब मित्रों, ध्यान समझिएगा, दूसरा भाव सेकंड हाउस हमारे कुटुंब, कुटुंब का अर्थ हमारा परिवार, समस्त हमारा परिवार को दिखाता है मित्रों। दूसरे भाव से कुटुंब परिवार को देखा जाता है मित्रों। अब परिवार की स्थिति क्या है, तो परिवार में तो आपका जो है वैवाहिक जीवन भी आ जाएगा, तो इसलिए जो है मित्रों सेकंड हाउस को भी देखा जाता है मित्रों। विवाह में 5वें भाव का भी विशेष महत्व होता है मित्रों। ये 5म भाव है, देखिए मित्रों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वें भाव का भी जो है विशेष महत्व होता है। 5वें भाव को भी देखा इसलिए जाता है क्योंकि 5म भाव से 5वें भाव से प्रेम संबंधों को देखा जाता है, प्रेम विवाह को देखा जाता है, तो इसलिए 5वें भाव को भी देखना चाहिए। मतलब 7वें भाव को, दूसरे भाव को और 5वें भाव को,
इनको अच्छे से देख लेना चाहिए मित्रों। व्यक्ति की शादी जल्दी होगी या देरी से होगी, यह जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंडली के दूसरे, मित्रों ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली के दूसरे और पांचवें और सातवें भाव को मित्रों अच्छे से जो है चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद जो है निर्णय देना चाहिए। विवाह के संबंध में इन भावों का विशेष जो है महत्व होता है। फिर से ध्यान समझिएगा, सप्तम भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव मित्रों, इन तीनों भावों को अच्छे से देख लेना चाहिए। इनके स्वामी ग्रहों को, उनकी अवस्थाओं को तथा उन पर शुभ तथा अशुभ प्रभाव का आकलन करना परम आवश्यक है मित्रों। सप्तम भाव को सप्तमेश को, दूसरे भाव को द्वितीयेश को और पंचम भाव यानी पंचमेश को, ये जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, इनकी क्या स्थिति है, उनको चेक कर लेना चाहिए मित्रों। फिर जो है आकलन करना चाहिए। जब जन्म कुंडली में शनि का संबंध सातवें भाव से मित्रों, जन्म कुंडली में जब भी शनि का संबंध सातवें भाव चंद्रमा या सूर्य से बनता है तो विवाह में विलंब का योग बनता है। या तो शनिदेव यहाँ पे विराजमान हो, या शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो यहाँ पे, या जन्म कुंडली में शनि या चंद्रमा का जो है युति का योग हो, एक साथ बैठे हों, या शनि सूर्य एक साथ बैठे हों, तो विलंब जो है मित्रों शादी में होता है मित्रों। शुक्र लग्न या सातवें भाव में पाप कर्तरी योग में होते हैं तो विवाह में विलंब होने की संभावना होती है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्न मित्रों, यहाँ ये लग्न है प्रथम भाव, यहाँ शुक्रदेव बैठे हों और पाप कर्तरी में हो, तो पाप कर्तरी का अर्थ क्या हुआ मित्रों, मतलब जो भी ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके पीछे वाले भाव में पाप ग्रह बैठे हों। देखो मित्रों, मान लीजिए यहाँ पे जो है मित्रों राहु बैठा हो और दूसरे भाव में जो है मित्रों आपके जो है शनि बैठे हों, और यहाँ पे आपके मित्रों शुक्रदेव बैठे हों, तो ये पाप कर्तरी में आ गए। पाप कर्तरी का मतलब कैंची। जब कोई शुभ ग्रह किसी भाव में बैठा हो उसके आगे और पीछे, ध्यान से देखिएगा मित्रों, आगे पाप ग्रह शनि देव है और पीछे राहु देव है, तो ये पाप कर्तरी में आ गए, तो जो शुक्र देव का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दो क्रूर ग्रहों के बीच में बैठ गए हैं। शनि देव का चंद्रमा से संबंध, यानी कि शनि और चंद्र किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हो या उसका दृष्टि संबंध बन रहा हो तो शादी में देर होती है। ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में किसी भाव में भी शनि देव और चंद्रमा एक साथ किसी भी भाव में युति बना के बैठे हों मित्रों, और या उनका आपस में दृष्टि संबंध, यानी एक दूसरे को देख रहे हो, यानी चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो शनि यहाँ पे बैठे हो, या शनि यहाँ पे बैठे हो तो तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो कुल मिला के उनका संबंध बने, तो ये शादी में जो है मित्रों वैवाहिक सुखों में जो है ये कमी करता है, शादी में जो है विलंब करता है। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति से जो है विष योग का निर्माण हो जाता है मित्रों जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली किसी भाव में भी शनि चंद्रमा अगर एक साथ बैठ जाए तो विष योग का निर्माण होता है। ये जो है अत्यंत जो है अशुभ योग जो है मित्रों माना जाता है। इसका एक और नाम है पुनर्भू योग। शनि चंद्रमा का विष योग प्लस एक नाम से और कहते हैं पुनर्भू योग। अब पुनर्भू योग जो है वैवाहिक सुखों में कमी करता है मित्रों। हाँ, ये इसका बड़ा जो है दुष्प्रभाव देखा जाता है पुनर्भू योग का। यदि कुंडली में मंगल दूसरे प्रथम भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में हो तो वह मांगलिक दोष का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों। देखिए मित्रों, ये लग्न भाव लिखा हुआ है, देख रहे हैं लग्न है, ये प्रथम भाव, लग्न भाव को प्रथम भाव कहते हैं। तो मंगल देव जो है पहले भाव में यानी लग्न भाव में हो, या चौथे भाव में हो, या सातवें भाव में हो, या आठवें भाव में हो, या 12वें भाव में हो मित्रों, तो जो है ये मांगलिक दोष का निर्माण होता है। मांगलिक दोष विवाह में विलंब तो करता ही है, साथ में वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुखों में कमी करता है मित्रों, विवाह में कष्ट प्रदान करता है। इसलिए लोग डरते हैं विवाह करते समय। अगर लड़का मांगलिक है तो वह यह प्रयास करते हैं कि लड़की भी मांगलिक हो मित्रों।
जन्म कुंडली में यह योग ज्यादा खराब हो जाए तो तलाक या कोर्ट कचहरी या मुकदमा की स्थिति आ सकती है मित्रों। विशेष तौर पे मंगल मित्रों 8वें भाव में या 12वें भाव में हो मित्रों, तो इसका ज्यादा अशुभ और मारक प्रभाव देखने को मिलता है मित्रों वैवाहिक जीवन में। इसलिए कुंडली में यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि मंगल देव जो है कहीं कुंडली में 8वें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं मित्रों। ये जरूर चेक कर लीजिए कि मंगल देव की स्थिति क्या है। अगर 8वें भाव में है और 12वें भाव में पाप पीड़ित हैं, विशेष तौर पे शनि और राहु से पीड़ित हैं, तो मित्रों तलाक की और संबंध विच्छेद की स्थिति बन जाती है मित्रों। 7वें भाव का स्वामी मित्रों ध्यान समझिएगा, 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो मित्रों, ध्यान समझिएगा। 7वें भाव का स्वामी मित्रों नीच राशि में हो, पाप पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या त्रिक भाव यानी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो मित्रों, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता है मित्रों। वैवाहिक जीवन में कष्ट उसको जो है प्राप्त होते हैं। पुरुष की कुंडली में मित्रों शुक्र और स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, ध्यान समझिएगा मित्रों, पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में हूं, अशुभ प्रभाव में हूं, पाप पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है मित्रों, कष्टप्रद होता है। ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। यदि 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव को स्वामी क्या बोलेंगे, सप्तमेश, और 7वां भाव कमजोर हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, 7वां भाव कमजोर हो और सप्तमेश यानी यहाँ के ग्रह स्वामी भी जन्म कुंडली में जो है अशुभ स्थिति में हो, खराब भाव में बैठे हों, कमजोर हों मित्रों, लेकिन 7वें भाव पे यानी इस भाव पे देवगुरु बृहस्पति की बलवान अगर दृष्टि पड़ जाए, ध्यान समझिएगा मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। अगर 7वें भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो अशुभ प्रभाव जो है मित्रों बहुत कम हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन, वैवाहिक जीवन जो है सुचारू रूप से जो है मित्रों चलने लगता है। 7वें भाव पर पाप ग्रह या नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो मित्रों, 7वें भाव पर, इस भाव पे पाप ग्रह या नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती हैं, कलह होती है। यदि लग्न प्रथम भाव में शनि हो और 7वें भाव का स्वामी अस्त या अशुभ स्थानों में हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, लग्न में मित्रों शनि हो और 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश अस्त हो सूर्य के साथ या अशुभ स्थानों में यानी 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो मित्रों, और 7वें भाव में राहु स्थित हो तो मित्रों तलाक, संबंध विच्छेद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा और जेल की जो है संभावना होती है मित्रों। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है बिल्कुल नरक के समान देखा जाता है। कुंडली के लग्न और 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है मित्रों। कुंडली के लग्न मित्रों यानी प्रथम भाव में और आपके 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। विवाह के बाद विशेष सफलता मिलती है मित्रों। कुंडली के 7वें भाव में मित्रों ध्यान समझिएगा, कुंडली के 7th हाउस में शनि देव वक्री होकर, पाप पीड़ित होकर, वक्री मत हो जाए मित्रों, शनि देव यहाँ पे वक्री हो, पाप पीड़ित हो, विशेष तौर पे पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मंगल से, केतु से, तो मित्रों 2 विवाह होने की संभावना बन जाती है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।